प्रिय धर्मावलंबियों, श्री मंदिर ऐप की ज्योतिर्लिंग यात्रा सीरीज में आज बारी है अनादि अनंत महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और दिव्य ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में आपको बताने की। स्नेहियों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को भक्त वत्सल के नाम से क्यों जाना जाता है? अगर नहीं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रभु बड़े भोले हैं, अपने भक्तों की अर्जियों को कभी टाल नहीं पाते। तभी तो उनका एक और नाम भोलेनाथ भी है। आज हम आपको जिस ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, उसकी गाथा भी ऐसे ही भक्त की तपस्या से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में स्थित प्रभु के 8वें ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। ब्रह्मागिरी की गोद में बसे इस ज्योतिर्लिंग की एक खास विशेषता यह भी है कि इस ज्योतिर्लिंग में त्रिदेव के दर्शन एक साथ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मंदिर में 3 छोटे छोटे लिंग प्रतिष्ठित हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है ना ये अत्यंत अद्भुत रोचक तथ्य? ऐसी ही एक रोचक कथा इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के साथ भी निहित है। क्या आप वो कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं? अगर हाँ, तो आइए बिना किसी विलंब के आपको सुनाते हैं त्रयंबकेश्वर की महिमा कथा। पूर्व काल की बात है। गौतम नामक एक विख्यात ऋषि हुआ करते थे, जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। दोनों पति पत्नी अत्यंत ही सात्विक और धार्मिक जीवन व्यतीत किया करते थे। इतना ही नहीं, गौतम ऋषि ने ब्रह्मागिरी में 10,000 वर्षों की कठोर तपस्या भी की थी। एक बार जब उस क्षेत्र में वर्षा न होने से पानी का अकाल हो गया, तब वहां रहने वाले मुनि ऋषि, पशु पक्षी सहित पूरा जनजीवन त्रस्त हो उठा। तब समस्त क्षेत्र को इस समस्या से निकालने के लिए ऋषि गौतम ने वरुण देव की आराधना की। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर वरुण देव प्रकट हुए और उनसे मनचाहा वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने तब उनसे इस अकाल से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। वरुण देव ने उनके वर का मान रखते हुए कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूं। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर ऋषि गौतम ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से कहा, महामुनि, कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। इसके बाद समस्त क्षेत्र को अकाल की परिस्थिति से निवृत्ति मिली और सभी अपना जीवन यापन करने लगे। परंतु कुछ समय पश्चात बाकी ब्राह्मणों की पत्नियां किसी कारणवश ऋषि भार्या अहिल्या से रुष्ट हो गई और उन सबने अपने पतियों को गौतम ऋषि के खिलाफ उकसा दिया। तब सभी ब्राह्मणों ने मिलकर गणेश भगवान की स्तुति करना आरंभ किया एवं उनसे ऋषि गौतम को आश्रम से निष्कासित करने का वर मांग लिया। भगवान गणेश को तब विवश होकर उन ब्राह्मणों की सहायता के लिए राजी होना ही पड़ा। परंतु उन सभी ब्राह्मणों की मदद करने से पूर्व गणेश जी ने उनसे कहा, ऋषियों, इस समय आप जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। बिना किसी दोष के ऋषि गौतम को हानि पहुंचाने का कर्म कर आप अपनी ही हानि का ही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। जिन्होंने आप सबका उपकार किया है, उन्हें दुख देना कभी भी हितकारी नहीं होता। आप लोगों ने मुझसे जो वर मांगा है उसे तो मैं पूरा करूंगा, लेकिन इसके बाद जो भी होगा उसका उत्तरदायित्व आप सभी का है। तत्पश्चात भगवान गणेश ने एक अत्यंत दुर्लभ गाय का रूप धारण किया और ऋषि गौतम के खेतों में जा पहुंचे। जब कुछ समय बाद ऋषि वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक दुर्लभ सी गाय कांपते हुए वहां खेत चर रही थी। उसे देखते ही ऋषि गौतम को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस गाय को कुछ तिनका खाने के लिए दिया। तिनकों को उसके मुंह के पास ले जाते ही
गाय जमीन पर गिर पड़ी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। सभी ब्राह्मणों के लिए ये वो अवसर था जिसके जरिए उन्होंने गौ हत्या का आरोप लगाते हुए ऋषि गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दिया। गौ हत्या का चरम बोझ हृदय में लिए ऋषि गौतम ने जब ब्राह्मणों से प्रायश्चित का पथ पूछा तो उन्होंने ऋषिवर को पहले गंगा स्नान और फिर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने के बाद ब्रह्मागिरी की 11 बार परिक्रमा करने को कहा। ऋषि गौतम ने भी वैसा ही किया और इस पूरी प्रक्रिया में उनकी भार्या अहिल्या ने भी उनका साथ दिया। अंततः ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे मनचाहा वर मांगने को कहा। ऋषिवर ने तब महादेव से ये वरदान मांगा कि वो गंगा नदी को ब्रह्मागिरी से बहने का अवसर दें और साथ ही उन्हें उन पर लगे गौहत्या के पाप से भी मुक्त करने की कृपा करें। भगवान ने तब ऋषि गौतम को बताया कि गौहत्या केवल एक छलावापूर्ण षड्यंत्र था जो बाकी सभी ब्राह्मणों ने उन्हें आश्रम से बाहर निकालने के लिए रचा था। महादेव ने जब इसके लिए उन ब्राह्मणों को दंड देने की बात कही तो ऋषि गौतम ने उनसे कहा, हे देवेश्वर, मैं मानता हूं कि ब्राह्मणों ने जो कुछ किया उसमें उनकी मंशा गलत थी, परंतु उन्हीं के कारण मुझे आज आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप कृपया उन्हें क्षमा करें और सदा के लिए यहाँ स्थापित होकर लोक कल्याण करें। कहा जाता है इसके बाद महादेव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हुए और उन्हें त्र्यंबकेश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही माता गंगा की पुण्य धारा भी यहाँ गौतमी के नाम से बहने लगी। आज भी लाखों लोग प्रभु के दिव्य दर्शन से पूर्व गौतमी नदी में स्नान अवश्य करते हैं। तो स्नेहियों, आप भी महादेव के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप के दिव्य दर्शन के लाभार्थी अवश्य बने और अपना समस्त प्रभु के चरणों में सौंपकर उनकी आराधना में लीन रहें। स्नेह पात्रों, ज्योतिर्लिंग यात्रा सीरीज के आज के एपिसोड में जहां आपको हमने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी रोचक कथा से अवगत कराया, तो वहीं आने वाले एपिसोड में आपका साक्षात होगा प्रभु के 9वें ज्योतिर्लिंग की महिमा से। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें और बने रहिए श्री मंदिर ऐप के साथ। ओम नमः शिवाय।